Hello everyone and welcome back. I hope you all are doing good. If you are one amongst those who watch me very frequently, आप जानते होंगे कि कुछ टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं. अराउंड 15 डेज़ हो गए हैं. बहुतों ने मुझे मैसेज करके लिखा भी था और पूछा भी था कि मैम क्या हुआ, आप वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हैं. तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड आई वॉज रनिंग वेरी बिजी विद देम. दोनों के एग्ज़ाम वो भी एक ही टाइम पे होना मतलब मेरी जान पे आ गई थी. एनीवेज, सो टुडे इज़ येट अनदर मॉर्निंग टाइम. जनरली हर दिन की शुरुआत बच्चों का टिफ़िन बॉक्स बनाने से ही होती है, लेकिन आज मैं लंच प्रिपरेशन पहले कर रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड टिफ़िन बॉक्स ऑफिस भी लेके जाएंगे. मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी. तो जब आप अरबी को काटेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़ी स्लाइमी सी होती है. काटते काटते ही आपको पता चल जाएगा, हाथों में चिपचिपाहट आएगी, चाकू पे भी और आपके हाथों में, दोनों में आपको ये सफ़ेदी सी और ये स्लाइमीनेस नज़र आएगी. टू गेट रिड ऑफ दिस, मैं कटी हुई अरबी में नमक डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी. ऐसा करने से इसकी स्लाइमीनेस या ये चिपचिपाहटपन ख़त्म हो जाता है और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है. यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि आज बच्चों के टिफ़िन बॉक्स का क्या हुआ, कहीं उनकी छुट्टी तो नहीं है. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे बेटे की तो कल से ही छुट्टियां लग गई थी क्योंकि कल उसका आखिरी एग्ज़ाम था. तो नाउ हिज मॉनसून ब्रेक हैज़ बिगन. लेकिन मेरी बेटी का आज लास्ट एग्ज़ाम है और आज के एग्ज़ाम के बाद उसका मॉनसून ब्रेक भी चालू हो जाएगा. तो आज क्योंकि उसका लास्ट एग्ज़ाम था, सो शी वांटेड टू ईट समथिंग फ्रॉम द स्कूल कैंटीन. हाउएवर, मदर्स विल ऑलवेज बी मदर्स. तो मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का उसे टिफ़िन में ज़रूर दूंगी एंड द रेस्ट शी कैन एन्जॉय फ्रॉम द कैंटीन, क्योंकि कभी कभी बच्चों का भी मान लेना चाहिए. मेरे पास फ्रिज में ये बीटरूट का आटा लगा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैं इसकी अब मसाला पूरीज़ बना दूंगी. इस आटे में मैंने सारे मसाले डाल के बनाया था, तो इसकी पूरीज़ बहुत फ्लेवरफुल बनती हैं एंड उसके साथ एक्चुअली किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती है. तो आज इसीलिए मैं टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत रिलैक्स्ड थी, बिकॉज सिर्फ पूरियाँ तलनी थी एंड दैट विल बी वेरी क्विक. वैसे ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट जस्ट इन केस यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई विल लेट यू ऑल नो कि पूरी को बार बार तलते वक्त पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपने पूरी कढ़ाई में डाली, एक तरफ से अच्छे से क्रिस्प हो जाएगी तो उसको पलट के दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लीजिए और उसके बाद तुरंत ही निकाल लीजिए. बार बार अगर आप उसे तेल में फ्लिप ओवर करते रहेंगे तो वो हद से ज़्यादा ऑयली बनती है. वो होता है ना, कई बार लोग खाते वक्त बोलते हैं अरे बहुत सारा ऑयल हाथ में लग रहा है. वो इसी वजह से होता है. अगर आप थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे और सिर्फ पूरी को एक ही बार फ्लिप करेंगे वाइल कुकिंग, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. एंड ट्रस्ट मी, दिस वेज यू विल एन्जॉय पूरी मोर. अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल यहाँ पे कढ़ाई पे चढ़ा दिया था. सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते हैं. उसे पहले एकदम हाई हीटिंग पॉइंट तक लाते हैं, फिर गैस बंद कर देंगे. नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ऑयल आ जाएगा तब उसको हम यूज़ करना शुरू करेंगे. कच्चा मस्टर्ड ऑयल यानी कि कच्चा सरसों का तेल सिर्फ अचार में ही अच्छा टेस्ट देता है. सब्जी में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने से पहले उसे इस तरीके से साड़ना पड़ता है. दिस इज़ व्हाट वी से इन पंजाबी एक्चुअली. और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है रोटियाँ बनाने के लिए. मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुतों ने बोला था कि मैम रात को आटा गूंद के नहीं रखते हैं, अच्छा नहीं होता है, एंड देयर वर मेनी अदर रीजंस दैट दे आल्सो गेव मी फॉर नॉट नीडिंग द डो इन द नाइट. तो हियर यू गो, मैं आजकल सुबह ही आटा गूंदती हूँ, फ्रेश आटा लगाती हूँ. हालांकि मुझे आटा हाथ से लगाना पसंद नहीं है. ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास ये फूड प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए एंड ऑल्सो टू मेक माई वर्क ईजी. एक और मैं बहुत अच्छी टिप आपको यहाँ पे देती हूँ. आपने देखा होगा मैंने पूड़ियाँ तल के निकाली थी तवे के ऊपर. माई यूजुअल तवा जो मैं यूज़ करती हूँ रोटी और पराठे बनाने के लिए, ये मेरे लोहे का तवा है. तो पूड़ियाँ एब्जॉर्बेंट पेपर पे मैंने इसलिए नहीं निकाली हैं और तवे पे इसलिए निकाली हैं ताकि तवा मेरा ऑटोमेटिकली सीजन हो जाएगा. जो पूड़ियों से ऑयल ड्रिप होगा उसे मैं लेटर वाइप ऑफ कर दूंगी एक नॉर्मल क्लॉथ से या किचन नैपकिन से, एंड देयर यू गो, द तवा इज़ सीजन्ड. तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आप ये टिप फॉलो करें.
और अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अब तैयारी करते हैं लंच बॉक्स की, जो मेरे हस्बैंड को लेके जाना है ऑफिस, एंड ऑल्सो दिस विल बी आवर लंच इन द आफ्टरनून फॉर मी एज वेल एज माई किड्स। अरबी को हमने नमक लगा के छोड़ दिया था, थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग टाइम दिया था। इन द मीन वाइल आई कंटिन्यूड विद माई अदर वर्क। पूड़ियाँ वूड़ियाँ तली मैंने, और अब ये नमक वाला पानी मैं अच्छे से रब कर करके धो लूँगी। एंड नाउ द अरबी इज़ रेडी टू मेक सब्जी। नाउ यू विल नोटिस कि इसमें बिल्कुल भी वो स्लाइमीनेस या वो चिपचिपाहट नहीं रही है। अरबी की आज मैं रेगुलर ड्राई सब्जी बनाऊंगी इन द सेम फैशन लाइक हाउ वी कुक आलू की ड्राई सब्जी। ये बहुत अच्छी बनती है। इनफैक्ट अरबी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इन सम अदर वीडियो में बी आई विल शो यू मोर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग अरबी। अरबी हर तरीके से बहुत अच्छी बनती है। इनफैक्ट इसके स्नैक्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू वांट मी टू शेयर एनी पर्टिकुलर रेसिपी ऑफ अरबी विद यू ऑल। फॉर नाउ मैंने तेल के अंदर जीरा डाला है और डायरेक्टली अरबी डाल दी है थोड़ी सी सौटे करने के लिए। एक हरी मिर्च काट के डालूंगी और हम ढक के इसको अभी थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इस सब्जी में हम सिर्फ प्याज डालेंगे, टमाटर नहीं डालेंगे। टमाटर से अरबी की सब्जी ज़्यादा लेसली हो जाएगी और ज़्यादा स्लाइमी हो जाएगी। टमाटर का टेस्ट इस पर्टिकुलर ड्राई अरबी की सब्जी में अच्छा नहीं आता है। प्याज मैं हमेशा काटने के बाद ज़रूर धोती हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग नहीं धोते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि मेरी ये आदत सही है या नहीं, और आप क्या करते हैं, प्याज काटने के बाद उसे धोते हैं या नहीं। एंड फॉर द गैजेट लवर दैट आई एम, तो यहाँ पे मेरे पास एक और है किचन में, जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ सब्जियाँ काटने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सारे स्पेशल किचन टूल्स एंड गैजेट्स, जिन्होंने मेरी लाइफ एक्चुअली बहुत आसान कर रखी है और मेरा कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है इनको यूज़ करने की वजह से, इफ़ यू वांट दैट आई शेयर ऑल दीज विद यू, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दीज स्पेशल किचन टूल्स इन दैट केस। अरबी को कुक होते हुए अराउंड 5-6 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये कटा हुआ प्याज मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मेक श्योर कि आप प्याज को बहुत ज़्यादा महीन ना काटें, थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे तो सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। प्याज को मिक्स करने के बाद एक बार हम इसे वापस से ढक के पका लेंगे, तब तक जब तक कि अरबी हाफ कुक ना हो जाए। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड द स्पाइसेस। सॉल्ट एज पर टेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्की खटास देने के लिए क्योंकि हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक बार वापस से ढक देंगे तब तक जब तक कि ये पूरी पक ना जाए। अब ठीक जैसे आप आलू की सब्ज़ी चेक करते हैं कि पूरी पक गई है कि नहीं पक गई है, वैसे ही अरबी की सब्ज़ी को भी चेक कर लेंगे। एंड वंस दिस इज़ कम्प्लीटली डन, पूरी ये पक चुकी होगी, अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी होगी, तब हम इसमें लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला। एंड ऑफ कोर्स नीडलेस टू से, धनिया इज़ अ मैंडेटरी थिंग। कटा हुआ धनिया मैं ऊपर से डाल दूंगी। एंड टडा, द सब्जी इज़ रेडी। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये वाली अरबी की सब्ज़ी बनाते वक्त आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ वाई इट्स प्रेफरेबल कि आप नॉनस्टिक कढ़ाई में ही इसे कुक करें। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी पूछा था कि मैम हमारी गोल रोटी नहीं बनती है, गोल रोटी बनाना सिखा दीजिए। तो वेल, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन दिस। यू हैव टू गो वेरी स्लो वाइल मेकिंग द राउंड चपातीज़। दिस इज़ वन थिंग दैट यू लर्न विथ प्रैक्टिस। इनिशियली आप कोशिश कर सकते हैं कि छोटी छोटी रोटियां बनाएं, बहुत बड़ी नहीं, उससे आपको मदद होगी। रेस्ट डेफिनेटली इट विल कम विथ प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग चिमटे का यूज़ करते हैं रोटी सेकने के लिए डायरेक्टली गैस के ऊपर। आपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं रोटी इस तरीके से किचन नैपकिन से ही सेकती हूँ, तवे के ऊपर डायरेक्टली। वेल, इन मोस्ट ऑफ द पंजाबी हाउस यू विल फाइंड दिस इज़ द केस। हमें आदत होती है रोटी को कपड़े से इस तरीके से तवे के ऊपर ही सेकने की। And with this, my husband's lunch box is also ready. I'm giving him some arbi and some leftover dal from last night, along with cucumber and
रोटीज। घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। Not only it is very healthy, but very satisfying too. And now my daughter will get ready to go to school. वैसे तो वो खुद ही रेडी हो जाती है, बस कंघी मुझे करनी पड़ती है क्योंकि अभी वो अपनी चोटी खुद से नहीं कर पाती है। और क्योंकि उसका एग्ज़ाम है तो वो दही चीनी खा के जाएगी। जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए निकल रहे हो या फिर कोई बहुत ज़रूरी काम हो, एग्ज़ाम हो, तो हम दही चीनी खा के घर से निकलते हैं। इसको हम अच्छा शगुन मानते हैं। आप में भी अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बनेगा मसाला ऑमलेट सैंडविच। आप सब तो जानते ही हैं कि हाउ मच आई लव नॉन वेज एंड ईटिंग एग्स एंड ऑल, पर क्योंकि सावन इस बार बहुत लंबा था तो स्पेशली मी एंड माई सन हैव बीन लिटरली क्रेविंग टू ईट एग्स एंड मीट एंड चिकन एंड ऑल। तो फाइनली सावन ख़त्म हो चुके हैं, तो अब से एग्स और नॉन वेज बनना घर पे शुरू। Well, I feel eating eggs is the easiest breakfast. कभी सोचना नहीं पड़ता, जो चाहे बना लो इससे। There are ample options to be cooked with eggs. कुछ नहीं तो बॉइल्ड एग्स ही खा लो, बॉइल्ड एग का सैंडविच बना लो, मसाला ऑमलेट, प्लेन ऑमलेट, फ्रेंच टोस्ट, oh my god, the list is endless. If you want me to share any specific recipe using eggs or chicken, do let me know in the comment section below. Though I will be sharing a lot of such recipes in the future in my coming videos. मेरे बारे में तो आप लोग इतना कुछ जानते हैं, मुझे अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या क्या खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आर यू अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन? एंड अगर आप मेरी तरह नॉन वेज लवर हैं तो आपको नॉन वेज में क्या सबसे ज़्यादा खाना पसंद है? इट्स ऑलवेज ग्रेट टू नो ईच अदर एंड योर कमेंट्स ऑलवेज कीप मी मोटिवेटेड टू वर्क फर्दर। और अब घर के बाकी के काम शुरू होंगे। मैं सबसे पहले सभी कमरों के बेड बना दूंगी एंड बेडशीट्स वगैरह ठीक कर दूंगी। Generally for my kids' room they do it themselves. My elder one is in a habit of doing herself all the chores and I also make it sure कि वो अपने काम खुद ही करे. So she is also independent and she also has the habit of doing her own work. Because my little one is still too young, so at times I have to do it for him. Though I am getting him also into the practice of doing the same. And also because आजकल exams चल रहे थे, तो मैं बच्चों को force नहीं करती because they are also running very busy with the studies. And इस वजह से भी आज मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं. But definitely this is the last day today. कल से वो लोग वापस से अपना कमरा खुद ही क्लीन करेंगे और बेड वगैरह बनाएंगे. You know, one of the most important tips for not only working women but even the housewives is that never shy away from taking help from the family members.
स्पेशली किड्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है कि वो छोटी एज से ही अपने काम खुद से करें और इंडिपेंडेंट रहें। ऐसा करने से ना सिर्फ वो बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं अपना काम करने में, बल्कि हम बड़ों को भी टाइम मिल जाता है थोड़ा आराम करने का। एंड ट्रस्ट मी, बिजी और हेक्टिक स्केड्यूल के बाद 5 मिनट का भी आराम अगर मिल जाए ना, तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। लोगों की इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो गई है कि कई बार सिर्फ थोड़ा सा बैठ के आराम करने को मिल जाए ना, तो वो ही बहुत हो जाता है। आई एम श्योर यू वुड अग्री टू मी ऑन दिस पॉइंट। एंड नेवर थिंक कि बच्चे हैं, अरे छोड़ दो, जाने दो, हम कर लेते हैं, लेट इट बी। नहीं, बच्चे हैं इसीलिए उनको ये आदत शुरू से ही डालना बहुत ज़रूरी है। आज आदत पड़ेगी तो हमेशा आगे चल के अपना काम खुद से करेंगे, वरना आलसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब मेरा बेटा भी उठ चुका है और टाइम हो गया है उसके ब्रेकफास्ट करने का। हम सब बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में हैं और मैंने भी उसे आज जल्दी नहीं उठाया फॉर ऑब्वियस रीजंस कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड वी ऑल आर इन द रिलैक्सिंग मूड। तो अब मैं उसको ये बॉइल्ड एग दे रही हूँ नाश्ते में। बॉइल्ड एग के बारे में आपको ये बताती हूँ कि दीज आर ऑलवेज कुक्ड अनकवर्ड, और हम अक्सर बॉईल इन्हें करते वक्त नमक डाल देते हैं ताकि ये फटे नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट, ट्राई दिस ट्रिक। आप इन्हें गैस पे चढ़ाइए उबलने के लिए। इनिशियली फॉर 5-7 मिनट्स एकदम लोएस्ट फ्लेम पे रखिए। उसके बाद फ्लेम को कर दीजिए मीडियम एंड लेट इट कुक फॉर अनदर 15 मिनट्स। परफेक्टली बॉईल होंगे और फटेंगे भी नहीं। एंड एज फार एज दीज एग शेल्स आर कंसर्न्ड, मैं इन्हें फेंकूंगी नहीं। इन्हें धूप में सुखाने के बाद इन्हें क्रश करके आई विल यूज़ देम एज अ फर्टिलाइज़र फॉर प्लांट्स। जब ये सूख जाते हैं तो ये आराम से क्रश हो जाते हैं और उसके बाद आप इन्हें सॉइल में डाल दीजिए अपने प्लांट्स में, एंड इट एक्ट्स एज अ परफेक्ट फर्टिलाइज़र बिकॉज ये बहुत रिच होता है कैल्शियम में। और ये जो उबला हुआ पानी है जिसमें अंडे उबले थे, ये भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पानी एकदम ठंडा हो जाए, आप इससे अपने प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं। दिस वाटर इज़ ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स विच इज़ ग्रेट फॉर प्लांट्स। आई एम अ ह्यूज प्लांट लवर। बाय नाउ यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं एंड आई टेक केयर ऑफ देम मोस्टली बाय यूजिंग दीज नेचुरल फर्टिलाइजर्स ओनली। बहुत रेयरली होता है कि मैं बाहर से कोई कॉम्पोस्ट या फर्टिलाइज़र ख़रीदती हूँ यूज़ करने के लिए। And as you can see, my plants are doing great. I'll try and make a separate video on only gardening and plant care someday. Do let me know if you are interested in such videos. And the never-ending household chores continue.
thankfully my son is engaged all by himself, so it's not like he's saying mama मैं बोर हो रहा हूँ, दीदी कब आएगी, I want her, so on and so forth. He's engaged all by himself, so I can continue with my household chores. It's great when the kids don't disturb you and you can continue with your work. क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं and it's not the regular day at school, so my daughter arrived early today. And since it was the last day of exam, voila, it's fun time now for the two of them because monsoon break has begun, and now since exams are over, they are absolutely free. And for today, obviously, they will not sit down to study at all. I'm sure they will not even touch their storybooks today, which they are very fond of otherwise. वैसे दोनों स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं और थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोते हैं। आज दोनों इतने ज़्यादा फ़न मूड में हैं कि ना भूख लगी है ना उनको सोना है, एंड दे जस्ट वांटेड टू हैव देयर प्ले एंड ऑल्सो टीवी टाइम टुडे, बट आई इंसिस्टेड दैट दे मस्ट finish their lunch first before I give them TV today. Honestly, they are getting the screen time today after roughly 7-8 days. So itna to aaj banta hai, and I am also, like I said, in a very relaxing mood, so they'll be free today for the entire day. I will not put them to any kind of a serious work. आज तो खाना भी इसी चक्कर में जल्दी ख़त्म हुआ था क्योंकि बच्चों को पता था कि उन्हें टीवी देखने को मिल रहा है, and they will not get to watch it if they don't finish their lunch. This movie is my daughter's latest favorite. If you can guess the name, do comment down. And here in the evening, again my engineer continues with his work. शाम को जनरली बच्चे दूध पीते हैं और साथ में कुछ ना कुछ लेते हैं जैसे कि फ्रूट्स और समथिंग, बट टुडे दे वर नॉट इन अ मूड टू, स्पेशली बिकॉज वी हैड डिसाइडेड दैट वी आर डाइनिंग आउट टुडे. और हम लोग भी शाम को चाय वगैरह पीते हैं जो कि आज हमने स्किप कर दी. सो वी ऑल वर अ बिट हंग्री एंड सो डिसाइडेड टू स्टेप आउट अर्ली फॉर डिनर. वैसे भी जिस दिन रात को खाना नहीं बनाना होता उस दिन मेंटली बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है. यू गेट अ फीलिंग दैट आज दिन भर के काम हो गए हैं ख़त्म. एंड दिस वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर ऑल ऑफ अस. If you are in Pune, then let me know the name of this restaurant. Let me see if you all can guess.
If you are new to my channel and watching me for the first time, do consider subscribing. And also, don't forget to hit the bell icon next to it so you are notified every time we upload our new videos. So with this मैं आज का vlog करती हूँ ख़त्म. मिलूँगी आपसे जल्द ही अपने next vlog में. Till then, stay connected with me on Instagram and also Facebook for some daily life updates and also for some other interesting recipes that I keep sharing on these social media platforms. Keep smiling, keep watching, and I'll be back soon. Bye-bye.